कानून आते ही संभल में खुला चौंकाने वाला राज। पकड़ी गई विरोधी मुसलमानों की सबसे बड़ी चोरी। डीएमएसपी का चला हंटर, खुलासे से बवंडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। संभल में हिंसा पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद एक बार फिर संभल सुर्खियों में छा गया है। इस बार वजह सर्वे वाली विवादित मस्जिद नहीं, बल्कि विवाद की वजह दरगाह बनी है, क्योंकि यहाँ वक्फ कानून लागू होते ही कुछ मुसलमानों की ऐसी करतूत पकड़ी गई है जिसका खुलासा होते ही शासन से लेकर प्रशासन तक दंग रह गया। दरअसल जैसे ही वक्फ कानून देश भर में लागू हुआ, यूपी में ताबड़तोड़ तरीके से वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे और कब्जा करने वालों पर एक्शन शुरू हो गया। एक्शन में सबसे पहले रफ्तार पकड़ी संभल ने, जहां खुलासा हुआ है संभल में सरकारी जमीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा किया हुआ है। दावा है कि जनेटा शरीफ की दरगाह सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई है। दरगाह में संदिग्ध गतिविधियां संचालित करने की बात भी कही जा रही है। पार्किंग के नाम पर उगाही का आरोप जनेटा शरीफ दरगाह के लोगों पर लगा है। तो दरगाह के अवैध कब्जे को लेकर जैसे ही खुलासा हुआ, शासन से लेकर प्रशासन तक एक्शन मोड में आ गया। तुरंत तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर दरगाह की पैरोकारी करने वाले लोगों की क्लास लगाई, दस्तावेज मांगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब तहसीलदार सवाल जवाब करते रहे और दरगाह चलाने वाले लोग हाथ मलते रहे, क्योंकि उनके पास न सबूत मिले न कागजात। सिर्फ मिली तो बहाने और बचाव की कोशिश। लेकिन कार्रवाई कहां रुकने वाली थी, क्योंकि वक्फ कानून ऐसे ही लोगों के लिए आया है। तुरंत सख्ती दिखाते हुए तहसीलदार ने भी कागजात के साथ पेशी की तारीख तय कर दी। ये बताइए, ये सब संपत्ति किसकी है? कौन सी? ये सब और ये जो है क्या दरगाह है, ये सब किसकी संपत्ति है? वक्फ में है। और ये जो जमीन है, ये लगता है नंबर है इसके, ये हमारे बाद में हमारी निजी संपत्ति है। दादा तो वक्त ने क्या आपको अधिकृत कर रखा है? जी हाँ, हमारे जो है वो रिन्यूअल में है। हमारे प्रोसेस जो है वो वक्त में रिन्यूअल में। तो जब रिन्यूअल में है तो आप कैसे अवेल कर रहे हैं? जी, अगर आप नहीं हैं आज की डेट में, सर हैं जी नहीं, आज की डेट में अगर आप नहीं हैं तो आप किस प्रकार से यहाँ पे इसको अवेल कर रहे हैं? सर वो रिन्यूअल में है। जब तक रिन्यूअल में तो ये लोग बताते हैं कि आज 8 साल से रिन्यूअल में है। सर असल में तो भाई मेरे फादर ने डेथ हो चुकी है, तो ज़्यादातर उनकी उसमें लगता है और थोड़ी सी परेशानी हो गई, इस वजह से भी नहीं कर पाऊँगा। कितने दिनों तक जो आपने अवेल किया वो किसके कहने से किया? तो सुना आपने, जनाब से सवाल जवाब सख्ती से किए जा रहे हैं, तो घुमाते हुए इर्द गिर्द की बात तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीन किसके नाम पर है, कहां से कैसे आई, कोई सबूत नहीं है। वहीं अब जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने चंदौसी में बनी जनेटा दरगाह की भूमि पर अवैध कब्जे और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के आदेश सख्ती से दे दिए हैं, जिसके बाद जांच पड़ताल तेज शुरू हो गई है। चंदौसी के तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है, जनेटा गांव की दरगाह के संबंध में प्रशासन को पहले भी शिकायतें मिली थी। जांच में अब तक 2019 से 2025 तक दरगाह की आय से संबंधित वित्तीय लेन देन पर केंद्रीय होगी। शाहिद को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है। इन दस्तावेजों की गहन जांच के बाद जांच में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ये संपत्ति उनके राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत नहीं है, बल्कि ये दरगाह के नाम पर दर्ज है और चकबंदी में भी ये दरगाह के नाम पर दर्ज थी। अब कैसे वक्फ कानून लागू होते ही ये मामला संज्ञान में आया, अवैध कब्जादारी रडार पर आए, चलिए विस्तार से पूरा बता देते हैं। दरअसल जनेटा गांव के एक जावेद नाम के युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत करवाई थी। आरोप लगाया गया कि शाहिद नाम के व्यक्ति ने दादा मुआजामिया शाह की मजार और जनेटा में कई अन्य मजारों से जुड़ी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। जमीनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने मामले पर शिकंजा कसा। तो दावेदारों का कहना है कि संपत्ति वक्फ की ही है। अब जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर कब्जा किस तरह और कैसे, किसके कहने पर, किस आधार पर किया गया। ये जमीन वक्फ की है
तो उसके कागजात जरूर होंगे जो उन्हें दिखाने होंगे, लेकिन अभी तक कागजात प्रशासन को दिखाए नहीं गए हैं, जिससे शक और गहरा गया है। लेकिन वक्फ कानून लागू होने पर संभल में सबसे पहला एक्शन ये हुआ है। अब जल्द ही प्रदेश भर में और खबरें सुनने को मिल जाएंगी, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि वक्फ के नाम पर अवैध धंधे का काम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि तमाम जगहों पर चल रहा है। जांच आगे बढ़ी तो एक के बाद एक अवैध कब्जाधारियों का खुलासा हो जाएगा। अब तो सीधे और सटीक शब्दों में कहा जा रहा है कि वक्फ कानून पर वही सबसे ज्यादा बौखला रहा है जिसकी अवैध जमीनों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बार बार यही बात बोली जा रही है। वक्फ कानून से आम लोगों पर फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फर्क कानून से उन लोगों पर पड़ेगा जो वक्फ के नाम पर बिचौलियागिरी की दुकान चला रहे हैं, जो वक्फ की जमीनों का गलत इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, जो वक्फ की जमीनों को बेचने और खरीदने का खेल खेल रहे हैं, जबकि वक्फ की जमीन का इस्तेमाल गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। यही वजह है कि वक्फ संशोधन कानून लाया गया। अब कोई कितना भी चीखे या चिल्लाए, अवैध काम करने वालों का हिसाब किताब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए जाते जाते वक्फ की जमीन कब्जा करने वालों को सीएम योगी की चेतावनी भरा बयान सुनवाते हैं। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने? दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है।